बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी तक तो हम पढ़ते आए कि वर्ब की 3 फॉर्म्स होती हैं, लेकिन मुझे कुछ समय पहले पता चला कि वर्ब की 5 फॉर्म्स भी होती हैं। और जो तरीका रवायती हम पढ़ते आए कि ता ती थे, ये लिविया, ये बड़ी, ये पास्ट का है, ये प्रेजेंट का है, एंड पर गा आएगा तो फ्यूचर का है। इन सभी तरीकों को पीछे छोड़ते हुए आज मैं आपको समझाऊंगी बहुत ही एडवांस्ड और शॉर्टकट वे ऑफ लर्निंग टेंसेज एंड अंडरस्टैंडिंग द अंडरलाइंग कॉन्सेप्ट ऑफ ईच एंड एवरी सेंटेंस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, आपको नजर आ रहा है V1, V2, V3, V4, V5। अगर अभी मैं आपको इसी टेबल पे समझाना शुरू करूं तो बहुत सारे लोग जो हैं वो अभी वीडियो को छोड़कर चले जाएंगे। तो मुश्किल से स्टार्ट नहीं करेंगे, थोड़ा सा बेसिक से लेकर आपको 2-3 मिनट के बाद वापस इसी स्लाइड पर लेकर आएंगे। डोंट वरी। हाँ जी, टेंसेज। टेंसेज का मतलब होता है टाइम। हम टेंसेज को यूज ही क्यों करते हैं? क्या मुसीबत पड़ी है कि टेंसेज को पढ़ें और टेंसेज को याद करें? हम अपनी बात वैसे भी तो कह सकते हैं। सपोज दैट आपने ये कहना हो मैंने काम किया, आपने अगर ये कहना हो कि मैं अभी एक काम कर रहा हूँ, तो आप देख रहे हैं कि दोनों जुमलों को मैंने चेंज कर दिया। मैंने कल काम किया, अभी भी मैं काम कर रहा हूँ, कल भी मैं काम करूंगा। तो आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे आपकी हिंदी उर्दू लैंग्वेज चेंज होती है, इन द सेम वे इंग्लिश भी आपकी चेंज होती है। अगर आप इस टाइम राइट नाउ काम कर रहे हैं तो आप कभी भी ये नहीं कहेंगे मैंने काम किया, मैं काम कर रहा हूँ, क्योंकि जो काम आप अभी कर रहे हैं उसके लिए आपने यूज किया कर रहा हूँ। लेकिन हम इन चक्करों में नहीं पड़ने वाले, ये तो सिर्फ आपको समझाने के लिए था। अभी आप देखें कि टेंसेज की अगर हम बात करें तो 3 टाइम्स हैं, 3 टेंसेज हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। जो गुजर गया वो पास्ट है, जो चल रहा है वो प्रेजेंट है, और जो आने वाला है वो फ्यूचर है। और अगर हम इनकी टाइप्स की बात करें तो फर्दर जो है हर टेंस को हम डिवाइड करते हैं इंडेफिनिट में, कंटिन्यूस में, परफेक्ट में और परफेक्ट कंटिन्यूस में। ये क्या होते हैं, पहले थोड़ा सा इसको देख लें। इंडेफिनिट वो होता है जिसका कोई अता पता मालूम नहीं होता, तभी तो इंडेफिनिट कहते हैं। और अगर मालूम होता तो हम इसको कहते हैं डेफिनेट टेंस। इंडेफिनेट जिसका अता पता मालूम नहीं, टाइम का आइडिया ही नहीं होता, बस आप अपनी रूटीन बताते हैं, डेली हैबिट्स बता देते हैं। और अगर हम कंटिन्यूस की बात करें तो इसका मतलब है कोई काम अभी भी जारी है। जैसे मैंने बोला मैं काम कर रहा हूँ, कंटिन्यूस है काम। और अगर आप कोई काम मुकम्मल कर लेते हैं तो वहां पर ये परफेक्ट हो जाता है। अभी हम आपको इन सभी चीज़ों को डिटेल में समझाएंगे। सपोज दैट अगर हम फॉर्म्स ऑफ वर्ब को देखते हैं, आई प्ले, मैं खेलता हूँ, आई प्लेड, मैंने खेला, आई विल प्ले, मैं खेलूंगा, आई हैव प्लेड, यहाँ पर आपका काम कंप्लीट हो गया, तभी इस टेंस का नाम परफेक्ट टेंस है। लेकिन आपको तो भी फॉर्म्स के बारे में हमने बताना है, तभी तो आप पहचान पाएंगे ना कि ये वाला टेंस कौन सा है और ये वाला कौन सा है। तो ये तो था एक बेसिक इंट्रोडक्शन। आप अगर 8th क्लास के, 10th क्लास के, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, इतना बेसिक नॉलेज तो आपके पास होगा कि 3 टेंसेज होते हैं मेन, जो कि हैं प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अब आपने एक चीज याद रखनी है कि जो हमारी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है वो हमेशा होती है प्रेजेंट। अगर आप ये जो स्लाइड जो मैं अभी स्टार्ट कराने लगी हूँ, ये समझ लें कि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप इस पॉइंट को अपने माइंड में सेव कर लेंगे तो फिर कभी भी गड़बड़ नहीं होगी। अब यहाँ से हमारा असल लेक्चर शुरू होता है। V1, V1 होती है हमारी प्रेजेंट, V1 होती है हमारी प्रेजेंट। और V2 सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, जैसे गो, वेंट, गॉन। जो वेंट है वो हमारा पास्ट है। इसी तरह जो गॉन है, GONE, गॉन, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। कोई भी लफ्ज ले लें, उसकी जो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है वो हमेशा जो है वो कहीं ना कहीं परफेक्ट टेंस को शो करती है, काम के मुकम्मल होने को शो करती है। और एक और नई फॉर्म आज हम पढ़ने वाले हैं, ये भी आप इससे अवेयर हो अगर आप एडवांस्ड वे में इंग्लिश को पढ़ते हुए आ रहे हैं। और अगर आपका बहुत ही ट्रेडिशनल तरीका है तो मे बी आप इससे थोड़े अनफेमिलियर हो। फोर्थ फॉर्म वो होती है जिसके साथ ING लगा होता है, और वो हमारी होती है कंटिन्यूअस टेंस में यूज। अब एक और फॉर्म जिसमें ज्यादातर प्रॉब्लम्स आते हैं वो है V5। V5 कौन सी फॉर्म होती है?
V5 वो फॉर्म होती है जिसके साथ S और ES लगा होता है। कंफ्यूज हो गए ना कि ये क्या, अभी तो हमें कंफ्यूजन हो रही है। कंफ्यूजन खत्म करने के लिए अगली स्लाइड पे जाएंगे और जो कंफ्यूजन अभी यहाँ पर मौजूद है आगे जाकर खत्म हो जाएगी। अभी हम आते हैं कोर पॉइंट ऑफ द वीडियो की तरफ, जो कि है इस टेबल को समझना और इसके ज़रिए टेंसेस को समझना इसी एक टेबल के ज़रिए। देखें जी, अगर हम फॉर्म्स की बात करें V1, V2, V3, V4, V5, आपको मैंने बताया V1 क्या होती है। V1 होती है प्रेजेंट। V1 क्या होती है? प्रेजेंट होती है। और जो V2 होती है वो क्या होती है? वो पास्ट होती है। जो V3 होती है वो क्या होती है? वो परफेक्ट होती है। जो V4 होती है वो क्या होती है? ING फॉर्म कंटिन्यूअस। और जो V5 होती है वो हमारी होती है प्रेजेंट सिंगुलर। अब ये प्रेजेंट सिंगुलर क्या बला है? अभी तो हम सिर्फ नाम में उलझे हुए हैं ना। इधर से देखें, यहाँ से देखें। प्ले V1, प्लेड V2, प्लेड सेम सेम होती हैं। V3 प्लेइंग, ये जो ING वाली है ये है हमारी V4। और ये जो हमारी है ना, जिसका हमेशा से ही कोई ना कोई गड़बड़ रहती है, कहाँ एस लगाएं कहाँ नहीं लगाएं, कहाँ डू लगाएं कहाँ डज लगाएं। तो आज हम इस मसले को ही हमने हल कर दिया कि ये हमारी फॉर्म ही हमने इसको अलग फॉर्म बना दिया। ये बन गई हमारी V5 जो कि है प्लेज। अब देखें, ज़रूरी तो नहीं ना कि डिफरेंट वर्ड्स होते हैं, डिफरेंट वर्ब्स हैं। अगर हम गो की एग्जांपल लें, गो V1 प्रेजेंट, पास्ट, परफेक्ट, कंटिन्यूअस। और V5 क्या है? प्रेजेंट सिंगुलर। प्रेजेंट सिंगुलर कहाँ यूज होती है? सिर्फ ही, शी, इट और सिंगुलर के साथ। कहाँ यूज होती है? ही, शी, इट और सिंगुलर के साथ V5 यूज होती है। अब देखें, जरूरी तो नहीं कि फॉर्म सबकी सेम। अब देखें, कट, फर्स्ट फॉर्म कट, प्रेजेंट में कट, पास्ट में भी कट और परफेक्ट में भी कट, बिकॉज 3 फॉर्म्स आर सेम। लेकिन इनके साथ कहीं ना कहीं इनके, वो हिंदी में कहते हैं ना आजू बाजू, तो कहीं ना कहीं कुछ लगा होगा जिससे हमें पता चल जाएगा कि ये V2 है, V1 है, ये V3 है। नेक्स्ट ING फॉर्म, ये हमारी कहलाती है V4 और ये होती है कंटिन्यूअस। और इसी तरह जो हमारी S वाली और ES वाली होती है वो हमारी होती है V5 और ये कहलाती है प्रेजेंट सिंगुलर। आई होप कि इतना आपको समझ आया होगा। अगर आपने इतना भी समझ लिया तो आप यकीन करें आपने 12 टेंसेस की बेस को समझा है। अब हम आते हैं, अगर हम इसकी मिसाल लें, जैसे ये कट है, इसकी एग्जांपल लेते हैं। अगर हम इस कट वर्ड को देखें, हमें कैसे पता चलेगा कि ये प्रेजेंट है या पास्ट है? इसके आसपास मैंने आपको बताया था कुछ ना कुछ तो होगा। मे बी, इज, एम, आर हो, वाज, वर हो, बीन हो, बीइंग हो, हैविंग हो, कुछ तो होगा। तो ये जो आसपास वाले, जो हमारे हमसाए, जो हमारी मदद करते हैं, जो हमें सपोर्ट करते हैं, हमें हेल्प करते हैं, वो कहलाते हैं हमारे हेल्पिंग वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब हमें बताते हैं कि जो फॉर्म है, जैसे कट, 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 तो ये कौन सी वाली फॉर्म है? क्या ये V2 है? क्या ये V3 है? क्या ये V1 है? अब मैं आपको एक और चीज़ बताऊंगी, ज़रा इसको थोड़ा सा देखिएगा। इंटरेस्टिंग, जितना इंटरेस्ट आप अपना डेवलप करेंगे, वो कहते हैं ना, जहाँ चाह वहाँ राह। वेयर देर इज़ अ विल देर इज़ अ वे। जब आपके अंदर विल होती है सीखने की तो आप सीख पाते हैं। और अगर आपके अंदर सीखने की जो है वो सलाहियत ही नहीं है, आपके अंदर इंस्पिरेशन नहीं है, तो मैं जितना भी पढ़ा लूँ आप कभी भी सीख नहीं पाएंगे। अगर हम प्रेजेंट की बात करें तो प्रेजेंट के जो हेल्पिंग वर्ब हैं वो हैं इज, एम, आर। पास्ट के हेल्पिंग वर्ब हैं वाज, वर। और अगर हम परफेक्ट की बात करें तो उसके हैं बीन। कंटिन्यूस में हम यूज करते हैं बीइंग। बीइंग, इस खाने को फिलहाल आप ब्लैंक छोड़ दें, ये मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगी। देखिए, आपको पता है कि हैव की सेकंड फॉर्म क्या है? हैव की सेकंड फॉर्म है हैड और थर्ड फॉर्म है हैड। यानी सेकंड भी हैड है और थर्ड भी हैड है। अगर कोई आपसे पूछता है कि भैया ज़रा बताना हैव की सेकंड फॉर्म क्या है? हैव की सेकंड फॉर्म हैड, थर्ड फॉर्म हैड। ज़रा बताइएगा भाई, हैव की ING फॉर्म क्या होती है? हैविंग। तो ये क्या है? V4। हैव का V4 क्या है? हैविंग। और अगर आपने इसका प्रेजेंट सिंगुलर बनाना हो तो वो होगा हैज। कुछ कंफ्यूजन दूर हो गई, कुछ कंफ्यूजन थोड़ा सा मुश्किल लगा है, कोई बात नहीं। जब आप कुछ नया सीखते हैं तो मुश्किल लगता है। जब आप इस वीडियो को देखें तो वीडियो को थोड़ा सा रिवर्स करें, पीछे जाकर एक दो दफ़ा स्लाइड्स को समझें,
तो आपको याद आ जाएगा। और अपनी एक कॉपी और पेन अपने पास रखें, इस टेबल को ड्रॉ करें। आप डिफरेंट वर्ब्स लें, जैसे मैंने प्ले, गो, कट लिया है, आप यहाँ पर ले लें स्लीप, यहाँ पर ले लें, आप कोई और वर्ड ले लें, कोई और वर्ड ले लें, और उसके हिसाब से टेबल को कंस्ट्रक्ट करें और याद करें। अब आपने याद रखना है कि इज, एम, आर प्रेजेंट में, पास, वर पास्ट में। प्रेजेंट में हैज़ और हैव दोनों ही होते हैं, और पास्ट में भी हैड होता है, परफेक्ट में भी हैड टेंस ही आप लगाते हैं, यानी थर्ड फॉर्म ऑफ। बहुत सारे बच्चे अभी कंफ्यूज हो रहे होंगे। कंफ्यूजन को ख़त्म करने के लिए चलते हैं अगली स्लाइड पे। देखिए जी, अब हमने पहचानना है। मैंने आपको बोला, मैंने आपको चैलेंज दिया कि टेबल को याद करने के बाद आप खुद से इंग्लिश सेंटेंसेस को पहचान पाएंगे कि ये कौन सा टेंस है। मे बी सपोज दैट आपको पेपर में ये सवाल वैसे आएगा तो नहीं, लेकिन फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग एक बेसिक लेवल को लेकर चलते हैं कि अगर आपने जुमले, आपको ये वाला सेंटेंस नज़र आता है, शी हैज़ लेफ्ट हर जॉब, तो हम कैसे पहचाने ये कौन सा टेंस है। अब देखें लेफ्ट की, लेफ्ट कौन से वाला लेफ्ट है, V1 है, V2 है, V3 है, V1 तो नहीं है। लीव, लेफ्ट, लेफ्ट, तो कैसे पता चलेगा कौन सा टेंस है। सबसे पहले हम देखते हैं कि हैज़, हैज़ से हमें पता चला कि ये तो भैया प्रेजेंट का है, प्रेजेंट। और लेफ्ट से हमें पता चला कि ये तो थर्ड फॉर्म है, क्योंकि हैज़, हैव के साथ तो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है, और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब क्या होती है, परफेक्ट। तो क्या पता चला कि ये है प्रेजेंट परफेक्ट। यहां से पता चला प्रेजेंट, और यहां से पता चला परफेक्ट, थर्ड फॉर्म परफेक्ट। रिकॉल करें, दोबारा से उस टेबल को अपने माइंड में लाएं। अभी टेबल आपको सही से याद नहीं हुआ, वीडियो को रिवाइंड करें, बार बार टेबल को बनाएं, अपने माइंड में वो टेबल बिठा लें, तो समझ लें आपको टेंसेस आ गए। अच्छा जी, शी ड्रैंक वाटर, अब हमें कैसे पता चले ये कौन सा टेंस है। सबसे पहले तो इसके मेन वर्ब को देखें, ड्रैंक, तो ये तो भैया V2 है, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक। तो इससे हमें पता चला कि ये तो पास्ट है, क्योंकि ये तो बहुत ही आसान है। हमने पढ़ा था V1 प्रेजेंट, V2 पास्ट, V3 परफेक्ट। नेक्स्ट इज शी इज ट्राइंग टू डिफेंड हर। नाउ इसमें मेन वर्ब को देखते हैं और हेल्पिंग वर्ब को। हेल्पिंग वर्ब है इज, इसका मतलब है ये क्या होगा, इज, एम, आर कहाँ पे आते हैं, सोचें जरा। इज, एम, आर हमने पढ़ा था मेन वर्ब की हेल्प करने को उसके हमसाए आते हैं, और वो कहलाते हैं हेल्पिंग वर्ब। तो ये तो है भैया प्रेजेंट, प्रेजेंट, और साथ में ये जो मेन वर्ब है ये क्या है, आईएनजी फॉर्म। अच्छा, आईएनजी फॉर्म कौन सी होती है, V4, आईएनजी फॉर्म होती है V4। तो ये क्या बन गया, V4 को क्या कहते हैं, V4 को कहते हैं कंटिन्यूअस। पढ़ा था ना, V1 प्रेजेंट, V2 पास्ट, V3 परफेक्ट, V4 कंटिन्यूअस, V5 प्रेजेंट सिंगुलर। सो दिस इज, ये टेंस है जी प्रेजेंट कंटिन्यूअस। यहां से पता चला प्रेजेंट, और यहां से पता चला कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब देखें, आपने एक टेबल याद किया, आप इंग्लिश में सेंटेंसेस को आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। हमने भी वो बचपन में टेबल पढ़ा था, ती, थे, मैंने अपने चैनल पे भी वो सब पढ़ाया हुआ है। मैं ये नहीं कहूँगी कि वो किसी काम के नहीं है, वो बहुत काम के हैं। स्पेशली जब आप मैट्रिक की तैयारी कर रहे हों या आप बेसिक लेवल पे हों, तो थोड़ा सा हिंदी उर्दू को लेके चलना पड़ता है, समझना पड़ता है, वो भी पढ़ाने का एक तरीका है। लेकिन अगर आप थोड़े से एडवांस्ड हैं और आपको टेंसेस की कुछ नो हाउ है, तो अगर आप इस तरीके से टेंस को याद करेंगे तो कभी भी कन्फ्यूजन नहीं होगी। थोड़ा सा बेसिक आइडिया तो सभी को होता ही है। हाँ, अगर कोई बिल्कुल ही ऐसे जो है वो बिल्कुल उसको ABCD ना आती हो, तो फिर उसके लिए मैं कुछ नहीं कह सकती। अब फिर से देखते हैं हम टेंस को। अब ये टेबल जो है थोड़ा सा पिछले टेबल से मिलता जुलता है। क्या है जी, थोड़ा सा इस टेबल को इस तरह देखते हैं कि जहां पर हमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब नजर आती है, तो वो हमारा होता है प्रेजेंट का टेंस होता है। जहां हमें सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब नजर आती है वो हमारा होता है पास्ट। और अगर जुमले के अंदर हमें विल, शैल नजर आता है और साथ में V1 नजर आता है, तो वो हमारा होता है फ्यूचर इंडेफिनिट। अभी हम इस तरह पढ़ रहे हैं, इस टेबल को ऐसे नीचे की तरफ पढ़ रहे हैं कि जहां से हमें पता चला ये हमारा प्रेजेंट है, यहाँ से पता चल गया पास्ट है, और यहाँ से पता चल गया फ्यूचर इंडेफिनिट है। जहाँ कहीं सेंटेंस के अंदर हमें इज, एम, आर नजर आ जाता है, तो वो पता चल जाता है कि ये तो प्रेजेंट का है, और ING से पता चल जाता है कंटिन्यूअस। तो क्या बन गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस।
वाज से पता चला पास्ट और आईएनजी से पता चल गया कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस। इसी तरह विल बी, विल जहां भी नजर आएगा तो फ्यूचर होगा, और साथ में अगर आईएनजी है यानी कंटिन्यूअस है तो बन गया फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। अब इसको देखें, परफेक्ट। कोई भी दुनिया में परफेक्ट नहीं होता, लेकिन इस टेंस को हम परफेक्ट इसलिए कहते हैं कि भैया ये अपना काम मुकम्मल करके आता है, कोई भी काम अधूरा नहीं छोड़ता, काम मुकम्मल कर लेता है। प्रेजेंट में हमें नजर आते हैं हैज, हैव, और साथ में थर्ड फॉर्म। हैज हैव से पता चला प्रेजेंट, थर्ड फॉर्म से पता चला परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट। ये क्या है भैया, पास्ट, और ये है परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर के साथ जब आप थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं तो वो हमारा क्या बन जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट। और फ्यूचर परफेक्ट में हम विल हैव लगाते हैं, विल हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। अब आते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। यहाँ पे लोगों को होती है परेशानी। क्यों होती है? क्योंकि देखिए यहाँ से हमें पता चला ये तो है प्रेजेंट, और यहाँ से बीन से पता चला ये है परफेक्ट, और आईएनजी से पता चल गया ये है कंटिन्यूअस। कंटिन्यूज नहीं होता, कंटिन्यूअस। दोबारा से समझे, यहां से क्या पता चला, प्रेजेंट, बीन से पता चला परफेक्ट, आईएनजी से पता चला कंटिन्यूअस। तो क्या बन गया, यहां से पता चला प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यानी जहां पर हैज हैव होगा, बीन भी आएगा, आईएनजी भी आएगा, तो वो बन जाएगा परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, लेकिन प्रेजेंट का। देखे ना, यहाँ से इसको इधर से रिलेट करें, ये सारे रेड वाले जो हैं वो प्रेजेंट के हैं, और ये सारे जो वाइट में हैं ये पास्ट हैं, जितने ग्रीन में हैं ये फ्यूचर हैं। अब देखें, हैड से पता चला पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अगर जुमले में हैड बीन गोइंग है तो क्या बन गया, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। वो जो टेबल मैंने आपको बताया था ना कि वो हमारा मेन पॉइंट है, उस टेबल को मेमोराइज करेंगे तो यहाँ पे कभी भी नहीं अटकेंगे। अभी आप इसलिए अटक रहे हैं क्योंकि आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं। जब बार बार देखेंगे, माइंड में एक चीज सेव हो जाएगी, वो टेबल महफूज हो जाएगा, तो कभी भी हमें प्रॉब्लम नहीं होगी। देखें जी, विल से पता चल गया फ्यूचर, और यहाँ से हमें हैव बीन से पता चला कि ये काम जो है वो परफेक्ट है। ठीक है, बीन से पता चल गया परफेक्ट है, और आईएनजी से पता चला कंटिन्यूअस है, विल हैव बीन। अब हम दोबारा से फिर से इस टेबल को रिकॉल करते हैं। आईएनजी से हमें पता चला कंटिन्यूअस टेंस है, यहाँ से क्या पता चला, कंटिन्यूअस टेंस है, यहाँ से क्या पता चला, कंटिन्यूअस टेंस है। प्रेजेंट वाला भी कंटिन्यूअस है, तीनों खाने कंटिन्यूअस है, लेकिन यहाँ से क्या पता चल रहा है, यहाँ से पता चला प्रेजेंट का कंटिन्यूअस, पास्ट का कंटिन्यूअस, फ्यूचर का कंटिन्यूअस। इस साइड पे तो हमें कोई प्रॉब्लम है भी नहीं ना, ये तो हमें पता है V1 क्या है, एस क्या है। सिंपल ये कह लें कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्रेजेंट, सेकंड फॉर्म पास्ट, और विल शैल के साथ V1 फ्यूचर। अब आप इधर देखें जरा, यहाँ पर हमें थर्ड फॉर्म से हमें क्या पता चलता है, थर्ड फॉर्म से हमें पता चलता है कि जुमला परफेक्ट में है, परफेक्ट टेंस में है। इधर से क्या है, परफेक्ट है, ये भी परफेक्ट है, तीनों भाई तीनों डब्बे जो हैं वो परफेक्ट टेंस के हैं। लेकिन कौन से वाला परफेक्ट है, प्रेजेंट का परफेक्ट, पास्ट का परफेक्ट, फ्यूचर का परफेक्ट। इस साइड पर आ जाएं, यहां से देखें, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट, और ये जो हमारा बीन है ये हमारा परफेक्ट और साथ में कंटिन्यूअस टेंस। विल हैव बीन, विल फ्यूचर के लिए, बीन परफेक्ट के लिए, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इस तरह आप किसी भी सेंटेंस को देखकर फौरन से बता पाएंगे कि इसके अंदर कौन सा टेंस यूज हुआ है और क्या स्ट्रक्चर है। और अगर आपको कहीं ये एमसीक्यूज की फॉर्म में आ जाते हैं या करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आ जाता है तो वहां पर आप बड़ी आसानी से करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को चूज कर पाएंगे। मेरे ही चैनल पे करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो वीडियो मौजूद है, जो किसी भी कंपेटिटिव एग्जाम्स हों या कोई भी एग्जाम आप दे रहे हो उसमें आपको काफ़ी हेल्प आउट करेगी, तो ज़रूर देखिएगा करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स को। अभी तक मैंने आपको एक टेबल की हेल्प से सारे टेंसेस पढ़ाए। अभी उसी टेबल को माइंड में रखते हुए मैं आपको सिखाऊंगी प्रेजेंट इंडेफिनिट, लेकिन अभी नहीं सिखाऊंगी, ये सिखाऊंगी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आने वाली पार्ट 2 में, जिसमें हम सीखेंगे हमारा पहला टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट। अभी मैंने इसको पढ़ाया तो वीडियो लंबी हो जाएगी,
और ज़्यादा सारे कॉन्सेप्ट जब एकदम पढ़ा दिए जाएं तो समझ भी नहीं आते हैं। जितना अच्छा रिस्पांस आपका इस वीडियो पर आएगा तो मुझे लगेगा कि मुझे इसका पार्ट 2 बनाना चाहिए। मैं चाहती हूँ कि आप मेरे इस वीडियो पे, ये जो भी आप देख रहे हैं, इस पे मुझे 1K व्यूज़ ला के दें, 1K व्यूज़ लाएं और ढेर सारे लाइक्स लेकर आएं, ताकि मुझे खुशी और मैं दिल से एक नई वीडियो आपके लिए लेकर आऊं और इसी तरह इस लर्निंग के जर्नी को कंटिन्यू करें। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेशियस टाइम एंड वंस अगेन 1K व्यूज़ चाहिए मुझे। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। अल्लाह हाफिज़।